ओके, तो फर्स्ट प्रोग्राम हमें बनाना है सम ऑफ नंबर्स का। तो इस प्रोग्राम में क्या होगा, हम यूजर से दो नंबर लेंगे, लेट्स से n1 n2। इन दोनों की वैल्यू हमें यूजर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो n1 में कोई वैल्यू देता है, n2 में कोई वैल्यू देता है, हमें इन दोनों का सम करना है, ऐड करना है इन दोनों को, और उसे यूजर को शो करना है। दैट इज इन दोनों का आंसर अगर सपोज यूजर ने 10 एंड 20 एंटर किया तो हमें आंसर देना है 30। यूजर से इनपुट लेना है और जो भी यूजर दो नंबर इनपुट देगा उन दोनों को सम करके उसे यूजर को शो करना है। इसके लिए हमें कोड करना है, इसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हमें हेडर फाइल की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पे हमारी सी की जो स्टैंडर्ड हेडर फाइल है stdio.h से लगाएंगे। इसके बाद हमारा मेन फंक्शन चालू होगा। ये हमारा मेन फंक्शन है, रिटर्न 0। ये तो हमारा मेन फंक्शन हो गया। अब हमें यूज़र से दो नंबर्स लेने हैं, मतलब हमें हमारे प्रोग्राम में दो वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी, लेट्स से n1 n2। ये वेरिएबल्स के नाम हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2 a b, कुछ भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ n1 एंड n2 लिया है ताकि मुझे समझ आए कि n1 रिप्रेजेंट्स नंबर 1 एंड n2 रिप्रेजेंट नंबर 2। इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप जो वेरिएबल्स बनाते हैं उनके नाम आप ऐसे रखें जो रीडेबल हों, आपको समझ आए कि वो वेरिएबल क्या काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमें एक वेरिएबल की और ज़रूरत होगी, दैट इज लेट्स से ऐड, जिसमें हम इन दोनों का सम या एडिशन स्टोर करने वाले हैं। अब सबसे पहले हमें यूजर से दो नंबर चाहिए हैं। दोनों नंबर हम एक साथ भी स्कैन करा सकते हैं, एक एक करके भी स्कैन कर सकते हैं, हम दोनों ही वे देखेंगे। चलिए सबसे पहले यूजर को हम एक मैसेज देते हैं, लेट्स से printf एंटर फर्स्ट नंबर। हमने यूजर को एक मैसेज दिया कि आप फर्स्ट नंबर एंटर करिए। printf जो फंक्शन है, आई होप आपको इसके बारे में नॉलेज होगा, हमने इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में इसे डिस्कस भी किया हुआ है। printf फंक्शन यूजर को आउटपुट शो करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे अगर हम printf फंक्शन का यूज कर रहे हैं एंटर फर्स्ट नंबर, तो ये एज इट इज मैसेज यूजर को शो होगा। इसके बाद यूजर से इनपुट लेने के लिए हम scanf फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे printf फंक्शन का यूज होता है यूजर को आउटपुट देने के लिए, scanf फंक्शन का यूज हम करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ पे हम लेंगे scanf। इसके बाद हमें किस टाइप की वैल्यू हम यूजर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यूजर क्या एंटर करेगा, एक नंबर। तो यहाँ पे इसके इन्वर्टेड डबल कोट्स के अंदर आएगा %d। %d ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर्स के लिए, बेसिकली डेसिमल इंटीजर्स के लिए। जब आप यूजर से इंटीजर नंबर लेते हैं तो आप %d का यूज करते हैं। अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यूजर से इनपुट कराएंगे तो आपको %f यूज करना है। अगर कैरेक्टर ले रहे हैं आप यूजर से इनपुट तो आपको %c यूज करना है। तो %d इंटीजर के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हमने लिया %d। इसके बाद कॉमा m%n1। m% ये एक स्पेशल ऑपरेटर है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये बेसिकली n1 जो वेरिएबल है इसका एड्रेस बताता है। आई होप आपने इससे पहले के ट्यूटोरियल्स देखे होंगे और आपको जो वेरिएबल है या जो आइडेंटिफायर है इनके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा एक बार आप जो वेरिएबल आइडेंटिफायर्स डेटा टाइप इनके रिगार्डिंग जो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं उन्हें ज़रूर देखें। तो यहाँ इस पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट से ये जो हम लिख रहे हैं scanf%d m%n1, इससे बेसिकली हम ये बता रहे हैं, कंपाइलर को ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि scanf मतलब आपको यूजर से इनपुट लेना है। इनपुट किस टाइप का है, %d मतलब इंटीजर टाइप का एक नंबर इनपुट लेना है, और इस नंबर को लेके आपको कहाँ रखना है, m%n1 पे। हर वेरिएबल का एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को देने का काम करता है ये m% एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो है हमारा। तो जब हम लिख रहे हैं m%n1 तो जो भी आप यूजर से नंबर या वैल्यू लेंगे वो n1 में जाके स्टोर होगी। अब ये हमारा फर्स्ट नंबर आ गया। हम सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट इज printf
एंटर सेकेंड नंबर और अगेन scanf %d %n2 और इस स्टेटमेंट से हमने यूजर से सेकेंड नंबर स्कैन कर लिया। आफ्टर दैट अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों नंबर्स का सम करना है। तो सम कैसे होगा भाई, एड इज इक्वल टू n1 प्लस n2। n1 की वैल्यू में n2 की वैल्यू को ऐड करना है और इसका जो आंसर है वो किस चीज में आप स्टोर कर रहे हैं, ऐड नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो आपका दोनों वैल्यूज का सम ऐड में आ चुका है। आफ्टर दैट आपको इसे यूजर को दिखाना है, तो हम यहाँ मैसेज देंगे, लेट्स से एडिशन इज %d कॉमा ऐड, और इस एक स्टेटमेंट से जो भी एडिशन होगा दोनों नंबर्स का वो यूजर को शो होगा। अब ये काम कैसे करेगा या ये कैसे चल रहा है, इस चीज को हम यहाँ देखते हैं। प्रोग्राम रन हो रहा है, सबसे पहले हमसे ये एंटर फर्स्ट नंबर मांग रहा है। लेट्स से हमने यहाँ 15 एंटर किया। आफ्टर दैट ये आपसे सेकेंड नंबर एंटर करने के लिए बोल रहा है, लेट्स से हम 20 एंटर करते हैं और इसके बाद ये आपको आंसर शो कर रहा है, दैट इज एडिशन इज 35। अब ये काम कैसे कर रहा है, ये चल कैसे रहा है, देखिए आपका प्रोग्राम चलना स्टार्ट होता है कहाँ से, मेन फंक्शन से। आपका प्रोग्राम यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, आप अंदर आएंगे, आपको यहाँ पे मिलेगा int n1 n2 एंड ऐड। तो बेसिकली आपके प्रोग्राम की मेमोरी में 3 वेरिएबल्स बनेंगे, एक बनेगा n1, एक बनेगा n2 एंड एक बनेगा ऐड। अब जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट स्क्रीन पे आपको एक मैसेज मिलेगा, दैट इज एंटर फर्स्ट नंबर। स्कैनएफ में के हेल्प से आप यूजर से एक नंबर लेंगे, जैसे आपने यहाँ पे एंटर किया 15, तो ये 15 यहां से आया और इसे आपने कहाँ स्टोर किया है, m%n1 पे। मतलब ये जो 15 है ये कहाँ जाके स्टोर होगा, n1 पे। सिमिलरली आपने अगेन ये सेकेंड प्रिंटफ लगाया है, एंटर सेकेंड नंबर, तो ये जो एंटर सेकेंड नंबर आपको एज इट इज स्क्रीन पे मिलेगा एंड आपने यहाँ एंटर किया है 20, तो ये 20 जो है ये जाके स्टोर होगा n2 पे, बिकॉज आपने यहाँ क्या दिया हुआ है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर n2 m%n2, तो ये जो 20 है ये यहाँ जाके स्टोर होगा। अब इसके बाद आपने लिखा हुआ है ऐड इज इक्वल टू n1 प्लस n2, मतलब n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू को ऐड करना है और जो भी आंसर आएगा उसे ऐड नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है। तो 15 प्लस 20 दैट इज 35, तो ये ऐड में कितना स्टोर हो जाएगा, 35। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और आपको आउटपुट में लिखा मिलेगा एडिशन इज, एंड यहां पे ये %d है। %d सेम फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम करता है जैसे स्कैनएफ में यहाँ कर रहा है। जैसे स्कैनएफ में %d बता रहा है, ये इन्फॉर्म कर रहा है कि आप यूजर से एक इंटीजर नंबर लेने वाले हैं, इनपुट लेने वाले हैं। सिमिलरली जब आप इसे printf में यूज करते हैं तो ये इंडिकेट करता है %d या फॉर्मेट स्पेसिफायर कि आप किस टाइप की वैल्यू प्रिंट करने वाले हैं। तो यहां अगर आप %d यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करने वाले हैं और ये इंटीजर वैल्यू आपको कहां मिलेगी, जो भी आप एक कॉमा के बाद में वेरिएबल का नाम देते हैं वो। तो जब आप लिखते हैं एडिशन इज %d एंड देन कॉमा के बाद में ऐड वेरिएबल का नाम देते हैं, इसका मतलब हम इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं इस %d की प्लेस पे। दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको आउटपुट में एडिशन इज 35 प्रिंट हो रहा है, दैट इज 35 आपकी काय की वैल्यू है, ऐड वेरिएबल की वैल्यू है। तो ये प्रोग्राम इस तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा कुछ और वे भी हो सकते हैं, जैसे आप चाहें, हमने यहाँ 2 अलग अलग स्कैनएफ का यूज किया है नंबर्स को इनपुट करने के लिए। अगर आप चाहें तो आप एक अकेले सिंगल स्कैनएफ का यूज भी कर सकते हैं दोनों वैल्यूज को एक साथ इनपुट लेने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करें, हम यहाँ पे मैसेज देते हैं, लेट्स से एंटर 2 नंबर्स एंड इस कोड की अब कोई नीड नहीं है। अब आपको 2 नंबर्स स्कैन करने हैं, तो मैं स्कैनएफ के अंदर कोड करूंगा स्कैनएफ %d देन स्पेस %d
2 बार %d मैंने यहाँ लगाया, मतलब मैं 2 इंटीजर नंबर यूजर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यूजर को 2 इंटीजर नंबर इनपुट करने हैं। पहले नंबर को मैं कहाँ रख रहा हूँ, n1 पे, दैट्स वाई मैंने लिखा m%n1, और दूसरा नंबर हमें चाहिए n2 पे, तो हम लिखेंगे कॉमा m%n2। इस एक लाइन से होगा ये कि जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो अब यूजर 2 नंबर इनपुट करेगा। पहला नंबर जो भी वो इनपुट करेगा वो जाएगा n1 पे, यहाँ पे इस तरीके से, और जो भी दूसरा नंबर वो इनपुट करेगा वो जाएगा आपका n2 पे। इस तरीके से आप अगर फॉर एग्जांपल आपको 5 वेरिएबल्स या 4 वेरिएबल्स का इनपुट चाहिए है, 4 वैल्यूज का इनपुट चाहिए यूजर से, तो आप अलग अलग स्कैनएफ्स का भी यूज कर सकते हैं और एक अकेले सिंगल स्कैनएफ का यूज करके भी आप ये वैल्यूज ले सकते हैं। इससे आपके प्रोग्राम के आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वे है वो थोड़ा सा आपको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमसे 2 नंबर के लिए पूछ रहा है, सपोज हम फर्स्ट नंबर एंटर करते हैं 10, आफ्टर दैट ये सेकंड नंबर 20, एंड देन ये हमें एडिशन देगा इसका 30। तो इस तरीके से हम यूजर से 2 नंबर्स में का भी इनपुट लेके प्रोग्राम को बना सकते हैं, कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम और भी कुछ प्रोग्राम को प्रैक्टिस करेंगे। गुड बाय।